कोलकाता की बाहरी सड़कों पर मूसलाधार बारिश हो रही है। श्मशान के पास गश्त लगा रही पुलिस की गाड़ी की लाइटें अचानक एक आकृति पर ठहरती हैं। एक दुल्हन सड़क के बीचों बीच भाग रही है। उसके चेहरे पर फैली स्याही जैसी लकीरें बारिश के पानी के साथ मिलकर नीचे गिर रही हैं। पुलिस अधिकारी गाड़ी से उतरते हैं। माया हांफते हुए रुकती है। उसके हाथ में एक भारी बैग है। वो उसे सड़क पर जोर से पटक देती है। सड़क की धूल और कीचड़ में बैग का निचला हिस्सा भीगने लगता है। एक गहरे लाल रंग का तरल पदार्थ रिसकर नीचे की जमीन पर फैल रहा है। पुलिस अधिकारी आगे बढ़ते हैं। वे अपने दस्ताने कसते हैं और बैग की जिप को पकड़ते हैं। धातु के रगड़ने की आवाज सन्नाटे को चीरती है। बैग खुलता है। अंदर एक कटा हुआ इंसान का हाथ पड़ा है। उंगलियों में फंसी एक सोने की अंगूठी चमकती है। माया कांपती है। वो पीछे हटती है और चिल्लाती है, मैंने नहीं किया। सड़क की बत्तियां उस कटे हुए हाथ पर स्थिर हो जाती हैं। बारिश की बूंदें उस पर गिरकर चारों ओर खून का रंग फैला रही हैं। पुलिस स्टेशन की रोशनी बहुत तेज है। मेज पर एक फाइल रखी है। माया कुर्सी पर बैठी है। वो अपने कांपते हाथों को घुटनों पर दबाती है। अधिकारी सवाल पूछता है। माया सिर उठाती है और बोलना शुरू करती है। वो बताती है कि राहुल, उसका पुराना प्रेमी, अचानक उसकी शादी के दिन सामने आ गया था। राहुल ने उसे धमकी दी थी कि वो शादी के मंडप में सबके सामने उनके पुराने रिश्ते के राज खोल देगा। माया ने आगे बताया कि उसने राहुल से मिलने के लिए श्मशान के पास वाले पुराने गोदाम में जाने का फैसला किया। वो वहां रात के अंधेरे में पहुंची। गोदाम का दरवाजा खुला था। अंदर जाते ही उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां खून के छींटे बिखरे हुए थे। पास ही वो कटा हुआ हाथ पड़ा था। माया की आवाज लड़खड़ाती है। वह बताती है कि डर के मारे उसके पैर जम गए थे। उसने हाथ को बैग में रखा और वहां से भाग निकली। वो अधिकारी की आंखों में सीधे देखती है और कहती है, मैं उसे सिर्फ रोकने गई थी, मैंने किसी को नहीं मारा। पुलिस उसे ध्यान से सुन रही है। मेज पर रखी चाय की भाप धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। माया की सांसें तेज हैं। वह बार बार अपनी हथेलियों को रगड़ रही है। वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बार बार एक ही बात दोहरा रही है। पुलिस स्टेशन का माहौल बदल चुका है। माया को हवालात में भेज दिया गया है। अधिकारी श्मशान के पास वाले उस गोदाम के बाहर नाले की तलाशी ले रहे हैं। कीचड़ और कचरे के बीच पुलिस के दस्ताने कुछ खोज रहे हैं। अचानक एक अधिकारी की उंगलियां एक सख्त सतह से टकराती हैं। ये राहुल का मोबाइल है। वो कीचड़ में सना हुआ है लेकिन चालू है। अधिकारी उसे मेज पर रखते हैं। स्क्रीन की रोशनी अंधेरे कमरे में फैलती है। वे वीडियो फाइल खोलते हैं। वीडियो शुरू होता है। राहुल कैमरे के सामने खड़ा है। वो अपने साथियों को निर्देश दे रहा है। वो कह रहा है कि उसे खुद अगवा कर लें ताकि वो माया को डराकर करोड़ों रुपए वसूल सके। राहुल की आवाज साफ सुनाई दे रही है। वो अपनी ही योजना के बारे में हंसकर बता रहा है। अधिकारी का माथा ठनकता है। वे वीडियो को दोबारा देखते हैं। राहुल के पीछे खड़े उसके साथी अब बहस कर रहे हैं। वे पैसे को लेकर झगड़ रहे हैं। अचानक वीडियो में शोर मचता है। कैमरा हिलता है और जमीन पर गिर जाता है। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा और धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही हैं। वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। पुलिस अधिकारी कुर्सी को पीछे धकेलते हैं। उनके चेहरे पर हैरानी है। यह अपहरण की साजिश थी जो हाथ से निकल गई। राहुल का हाथ किसी और ने नहीं बल्कि उसके लालची साथियों ने काटा था। केस की दिशा पूरी तरह बदल चुकी है। अधिकारी वीडियो के आखिरी फ्रेम को बार बार पॉज करते हैं। वीडियो में राहुल के साथी चिल्ला रहे हैं। एक साथी के हाथ में धारदार हथियार चमकता है। वो राहुल की ओर झपटता है। कैमरा गिरने से पहले राहुल के चीखने की आवाज सुनाई देती है। पुलिस अधिकारी अब वीडियो के ऑडियो को फिल्टर करते हैं। साथियों की बातचीत साफ हो जाती है। वे पैसे के बंटवारे पर लड़ रहे हैं। वे राहुल को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। अधिकारी मेज पर मौजूद दस्तावेजों पर मुहर लगाते हैं। राहुल के साथियों की पहचान हो चुकी है। वे शहर के एक पुराने गैरेज में छुपे हुए हैं। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए वहां पहुंचती हैं। वे दरवाजे तोड़कर अंदर घुसते हैं। वहां खून से सने कपड़े और वही हथियार मिलता है। राहुल के साथियों को हथकड़ी पहनाकर बाहर निकाला जाता है। माया के केस का रुख पलट गया है। पुलिस स्टेशन में हलचल है। एक अधिकारी माया के पास जाता है। वो हवालात का ताला खोलता है। माया बाहर आती है। वो लड़खड़ाती है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। अधिकारी उसे कागजात थमाते हैं। माया उन पर दस्तखत करती है। उसके हाथ अभी भी ठंडे हैं। वो स्टेशन से बाहर निकलती है। बाहर बारिश रुक चुकी है। सड़क पर कीचड़ है। माया एक गहरी सांस लेती है और बिना पीछे मुड़े पैदल आगे बढ़ जाती है। केस आधिकारिक तौर पर सुलझा हुआ घोषित किया गया है। पुलिस अधिकारी अपनी मेज पर फाइल बंद करते हैं। केस क्लोजर की मुहर लगने वाली है। तभी अधिकारी की नजर माया के फोन के डेटा पर पड़ती है। एक पुराना ड्राफ्ट मैसेज स्क्रीन पर चमकता है।
माया ने राहुल को लिखा था ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, अगर आज के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। अधिकारी के हाथ रुक जाते हैं। ये मैसेज राहुल के गायब होने से कुछ घंटे पहले का है। अधिकारी वापस उसी वीडियो फाइल को खोलते हैं। वे वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम आगे बढ़ाते हैं। राहुल के साथियों के भागने के बाद का मंजर है। वीडियो के आखिरी कुछ सेकंड, कैमरा अभी भी चालू है, फर्श पर खून फैला है। अधिकारी स्क्रीन को जूम करते हैं। दीवार पर एक गहरी परछाई दिखाई देती है। ये परछाई किसी पुरुष की नहीं है, यह एक महिला की आकृति है जो अंधेरे कोने में खड़ी है। परछाई का हाथ दीवार पर टंगा है, वो माया की परछाई है। अधिकारी की आंखें फैल जाती हैं। वे कुर्सी से उठ खड़े होते हैं। माया वहां पहले से मौजूद थी। उसने राहुल के साथियों के जाने का इंतजार किया था। अधिकारी कांपते हाथों से अपनी बंदूक की ओर हाथ बढ़ाते हैं। कमरा शांत है। बाहर की सड़क पर सन्नाटा है। सच सामने आ चुका है, लेकिन माया अब पहुंच से बाहर है। केस फिर से खुलता है।